Good morning, students. This is your second problem for today. In fact, problem number third. अगर प्रॉब्लम नंबर वन से काउंट करें लास्ट सेशन से, तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमको बोल रहा है कि कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज अंडर द डिफरेंट सिचुएशंस है जहाँ पर फिक्स कॉस्ट जो है वो 5000 और 10,000 हमें दे रखी है कि एक सिचुएशन ऐसी कि जहाँ पर अगर फिक्स कॉस्ट 5000 हो, एक सिचुएशन ऐसी कि जहाँ पर कि फिक्स कॉस्ट 10,000 हो, तब उसमें हमें बताना है कि कौन सी सिचुएशन, फिर देखना भी है कौन सी सिचुएशन में अच्छा जो है वो रेस्पॉन्स आ रहा है लिवरेजेस का। और तीनों ही लिवरेजेस से हम फाइंड करके हमें देखनी है दोनों सिचुएशंस के अंदर। दो प्लान ये इन्होंने नाम दे दिया, प्लान 1 और प्लान 2 रेस्पेक्टिवली। प्लान 1 में 5000 की फिक्स कॉस्ट है, प्लान 2 में 10,000 की फिक्स कॉस्ट है। आगे फिर बोल रहे हैं इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू द ऑपरेटिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्सटाइल कंपनी। कह रहे हैं ये इंफॉर्मेशन दे रखी हुई है, ऑपरेटिंग की इंफॉर्मेशन दे रखी हुई है और कैपिटल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन दे रखी है। कैपिटल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन के लिए हमें क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास टोटल एसेट्स जो है वो दे रखे हुए हैं। टोटल एसेट्स के साथ साथ टोटल एसेट्स टर्नओवर दे रखा है। टोटल एसेट्स और टोटल एसेट टर्नओवर का रिलेशन है, यहाँ पर एक जो है रेशियो लगती है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन सेल्स। ये हम जो है वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, सॉरी सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। और वेरिएबल कॉस्ट हमें दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल जो है वो 60% आ रहा है। और बाद में हमें कैपिटल स्ट्रक्चर जो है दे रखा है। कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम पे दो प्लान्स हैं, प्लान ए एंड प्लान बी। प्लान ए और प्लान बी के अंदर दो अलग अलग सिचुएशंस हैं कि हम या तो प्लान ए अगर यूज कर रहे हैं तो प्लान ए में 30,000 की इक्विटी से फाइनेंस कराते हैं और 10,000 के डिवेंचर लेते हैं। ये दो कैपिटल से हम जो है अपने प्लान ए को फाइनेंस करा रहे हैं। या फिर हम प्लान बी को सेलेक्ट करेंगे और प्लान बी जो है वो हमें कह रहा है कि इक्विटी सिर्फ 10,000 की ही यूज करनी है और 30,000 की डिवेंचर यूज करने हैं। ये प्लान बी की बात कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग दिस प्रॉब्लम, इसका हमें सॉल्यूशन जो है करना है। सॉल्यूशन हम देखते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में, जो कि दो सिचुएशंस हैं हमारे पास, उन डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से तो हमें इसमें लिवरेज कैलकुलेट करनी है। हम जो इसके फॉर्मेट हम बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ लिवरेजेस करेंगे। इसका नाम हमने दे दिया कैलकुलेशन ऑफ लिवरेज के साथ साथ हम जो है वो आ गए फाइनेंशियल प्लान पे। डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान हमें दे रखे हुए हैं, तो अब यहाँ पर हम जो है बनाएंगे अपने टेबल। टेबल के अंदर हम यूज कर रहे हैं सबसे पहले प्लान, प्लान के बाद प्लान 1 एंड सेकंड वन इज प्लान 2। प्लान 1 और प्लान 2 है। प्लान 1 एंड 2 में हमारे पास सिचुएशंस अलग अलग दे रखी हुई हैं। इसमें सिचुएशंस में फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास और
सेकंड सिचुएशन है। ऐसे ही प्लान 2 के अंदर फर्स्ट सिचुएशन है और सेकंड सिचुएशन है। इसमें सिचुएशंस के अंदर हमें सबसे पहले जो दिख रहा है वो दिख रहा है हमें सेल्स, जो कि हमारे पास आएगा। सेल्स हमें बोल रहे हैं कि जो है सेल्स हमें कह रहे हैं ये टोटल एसेट्स हमें दे रखी हुई हैं और टोटल एसेट टर्नओवर हमें दे रखा हुआ है। इसकी हेल्प से हम सेल निकालेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला को एक्सपेंड करेंगे तो सेल्स के लिए हमारे पास आएगा टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट टर्नओवर, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें पहली सिचुएशन के अंदर 60,000 का जो था वो और यही फिर दूसरी सिचुएशन में भी रहेगा, क्योंकि सेल्स को चेंज करा नहीं रहे हैं, सेल्स को सेम रखवा रहे हैं, सेल्स में कोई चेंजेस नहीं कर रहे करने के लिए। इसके साथ साथ फिर सेल्स के साथ साथ हमें मालूम है कि वेरिएबल कॉस्ट हम लेस करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट हमें मालूम है कि क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, एक बार देख लें ऊपर क्वेश्चन के अंदर। वेरिएबल कॉस्ट के लिए बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल। तो यहाँ पे भी बोलना है 60%, यानी तो 60% ऑफ सेल जो है वो कह रहे हैं, तो वो 60% ऑफ सेल हम ले लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स, सिक्सटी परसेंट ऑफ सेल्स हम निकालेंगे तो ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो 60% ऑफ सेल अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60% ऑफ 60,000। 60% ऑफ 60,000 हम करेंगे तो 6 is the 36, it will be 36,000। अगेन दूसरी सिचुएशन में भी 60% ऑफ सेल ही रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ चेंज करने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि चेंज हो रहा है, यहाँ पे कुछ चेंज करने के लिए नहीं कहना है, तो यहाँ पर भी 36,000 हो जाएगा। अगले में भी कुछ चेंज करने के लिए नहीं कहना है, यहाँ पे सिर्फ चेंजेस जो आ रहा है वो स्ट्रक्चर में आ रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है प्लान ए का और प्लान बी का, इस वाले स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं, तो वो हम देखेंगे। लेस करते हैं हम फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास बचता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हमारे पास आता है, कंट्रीब्यूशन अगर हम माइनस करेंगे तो 24,000 का कंट्रीब्यूशन हमारे पास बचेगा सिचुएशन 1 में। दूसरी में भी अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 24,000 का कंट्रीब्यूशन हमारे पास बचेगा। तीसरी में भी माइनस कर रहे हैं तो 24,000 का बच रहा है। लास्ट में भी अगर हम माइनस करते हैं तो 24,000 का कंट्रीब्यूशन बचेगा। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन के बाद से यहाँ से हमें देखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो है जो चीज दे रखी है वो अब दे रखी है, जो हमारे पास आनी है वो आनी है फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट का ही हमसे सबसे पहले सवाल कह रहा था वो कि दो सिचुएशन में जो कि फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ रही है 5,000 और दूसरी की सिचुएशन में आ रही है फिक्स कॉस्ट 10,000। तो पहली सिचुएशन के अंदर अगर हम 5,000 की फिक्स कॉस्ट रखें और दूसरी सिचुएशन के अंदर 10,000 के फिक्स कॉस्ट रखें, तो क्या चेंजेस मिलेंगे और क्या ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल और कंबाइंड लिवरेज हमको मिलेंगी, ये बता रहे हैं। तो हम लेस करते हैं यहाँ पर फिक्स कॉस्ट वेरिएबल के बाद, फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं। फिक्स कॉस्ट हमारे पास पहली सिचुएशन में जो बता रहा है कि 5,000 या तो यूज करेंगे, दूसरी सिचुएशन में हमसे कह रहा है कि हम यहाँ पे सिचुएशन 1 ही है अभी हमारे पास 5,000 जो है वो यूज करेंगे।
सिचुएशन 2 आई हमारे पास। सिचुएशन 2 में हमसे कह रहा है कि सिचुएशन 2 में 10,000 थी, सिचुएशन 1 में वापस 5,000 और दूसरी सिचुएशन में जो है वो 10,000 जो है वो यूज़ करेंगे फिक्स कॉस्ट को। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट हम माइनस करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास बचता है EBIT। EBIT हमारे पास बच रही है 19,000 माइनस करने पर। दूसरे सेकंड सिचुएशन में जो है प्लान 1 में 14,000 की EBIT बचेगी। तीसरी जो प्लान 2 आ रहा है, प्लान 2 के पहली सिचुएशन के अंदर 19,000 की EBIT बचेगी। और नेक्स्ट सिचुएशन जो हमारे पास आ रही है 24 और 10,000, दैट इज 14,000 की यहाँ पर EBIT बचेगी। अब ये EBIT के बाद हमें देखना है कि कुछ फिक्स कॉस्ट के बाद और क्या कॉस्ट दे रखी हुई है। तो फिक्स कॉस्ट के बाद हमारे पास लेस करना है, तो वो है हमारे पास इंटरेस्ट की कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट में हमें मालूम है कि अलग अलग सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन के अंदर जो है वो और दूसरी सिचुएशन के अंदर हमें दिख रहा है कि पहली सिचुएशन में जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 10% 10,000 पर। दूसरी सिचुएशन में जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 10,000 30,000 के ऊपर। तो 10,000 10%। और दूसरी सिचुएशन के अंदर जो कि प्लान बी है यहाँ पर 30,000, इसको भी 1 और 2 ही कर देते हैं। सिचुएशन प्लान 1 और 2 है यहाँ पर। तो 10,000 पहले प्लान के अंदर अगर हम लेंगे 10%, डेट विल बी 1,000। दूसरे में जो है वो लेंगे तो ये भी हमारे पास 1,000 जो है वो रहेगा, क्योंकि हम 10% निकाल रहे हैं 10,000 का। सिचुएशन 2 है ये हमारे पास, तो ये हम सिचुएशन 2 की अब बात कर रहे हैं यहाँ पे। सिचुएशन 2 के अंदर जो है वो 30,000 के डिवेंचर हैं। 30,000 के डिवेंचर के ऊपर ये 10% का इंटरेस्ट हमें दे रखा है, 10% का इंटरेस्ट हम लगाएंगे तो ये हमारे पास आएगा इंटरेस्ट 3,000। और दूसरी सिचुएशन में भी हमारे पास 3,000 का इंटरेस्ट आएगा। इसके बाद इंटरेस्ट हम अगर लेस कर दें तो हमारे पास बचेगी EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स हमारे पास बचेगा। अर्निंग बिफोर टैक्स हमारे पास जो आएगा वो आएगा 18,000। दूसरी सिचुएशन में अगर देखें तो आ रहा है हमारे पास 13,000। तीसरी सिचुएशन में अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है 16,000। और चौथी सिचुएशन में 14,000 माइनस 3,000 अगर हम करते हैं तो आता है हमारे पास 11,000 का EBT। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो सारी EBTs आ रही हैं। अगर यहीं पे ही हम ऑपरेटिंग लेवरेज यूज करना शुरू करें, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्योंकि हमें मालूम है कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT होगा। EBIT कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT अगर हम करें तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमें मालूम है 24,000 का हमें दिख रहा है, EBIT हमें दिख रही है 19,000 की। 24,000 डिवाइड बाय 19,000 अगर हम करेंगे तो हमारे पास मिलेगा ऑपरेटिंग लेवरेज 1.26 टाइम्स। ऐसे ही दूसरी सिचुएशन में अगर हम देखें तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास है 24,000
और 24,000 और EBIT हमारे पास है 14,000। 24,000 डिवाइड बाई 14,000, तो दूसरी सिचुएशन में हमें मिलेगा 1.71 टाइम्स। तीसरी सिचुएशन में हमारे पास EBIT कंट्रीब्यूशन है 24,000, तो EBIT है 19,000। 24 और 19 अभी हमने करा था, 1.26 टाइम्स आता, तो यही 1.26 टाइम्स हमारे पास इस सिचुएशन के अंदर भी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रीब्यूशन है 24,000 और EBIT है 14,000, तो यहाँ पर भी जो है वो सेम सिचुएशन है इस वाली जैसी, तो यही हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये तो ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए हो गया। ऑपरेटिंग लेवरेज के बाद हमारे पास जो है वो हम निकालेंगे, वो है फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज निकाल लेते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज का हमें फॉर्मूला मालूम है। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला हमारे पास होता है EBIT डिवाइड बाय EBT। तो EBIT हमें दे रखी हुई है 19,000 की, EBT हमें दे रखी है 18,000 की। 19,000 डिवाइड बाई 18,000, 19,000 को डिवाइड करेंगे 18,000 से, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1.05 टाइम्स। ऐसे यहाँ पर EBIT हमारे पास है 14,000 और EBT है 13,000। 14 डिवाइड बाई 13, 14,000 डिवाइड बाई 13,000, ये आ जाएगा 1.07 टाइम्स। थर्ड जो कॉलम है वो हमें बता रहा है सिचुएशन 2 का फर्स्ट प्लान, जो कि 5,000 की अगर फिक्स कॉस्ट हो तो EBIT 19,000 है और EBT 16,000 है। 19 डिवाइड बाय 16, 19 डिवाइड बाय 16, इट विल बी 1.18 टाइम्स। लास्ट में EBIT 14,000 और इसमें EBT 11,000 है, तो फाइनेंशियल लेवरेज यहाँ पर 14/11,000 1.27 टाइम्स हमारे पास आ रही है। इसके बाद कंबाइन लेवरेज हमें निकालनी है। कंबाइन लेवरेज हम जो है वो यूज कर लेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज हमारे पास पहली सिचुएशन में 1.26 है, इंटू 1.05 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंबाइन लेवरेज आ जाएगी 1.32 टाइम्स। सेकंड जो ऑप्शन हमें मिल रहा है उसमें 1.71 इंटू 1.07 करेंगे तो कंबाइन लेवरेज हमारे पास आ जाएगी 1.83 टाइम्स। ऐसे ही 1.26 इंटू 1.26 ऑपरेटिंग लेवरेज थी, फाइनेंशियल लेवरेज 1.81 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.49 और लास्ट में हमारे पास ऑपरेटिंग लेवरेज है 1.71, फाइनेंशियल लेवरेज 1.27, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लास्ट में आ जाएगा 2.17 टाइम्स। ये तीनों हमने लेवरेजेस यहाँ पे निकाल दी हैं अंडर डिफरेंट सॉल्यूशंस एंड अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। एक बार देख लें, ये रहा था हमारा कंप्लीट। ये रहा था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। सेल्स हमें सबसे पहले निकालनी थी कि सेल्स क्या होगी, तो हमने टोटल एसेट्स की हेल्प से, टोटल एसेट्स और टोटल एसेट टर्नओवर की हेल्प से हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट्स हमें ये दे रखी हुई थी, टोटल एसेट्स हमें दे रखी थी 30,000 की, टोटल एसेट टर्नओवर हमें 2 टाइम्स दे रखा था, तो इसकी हेल्प से हमने जो था वो सेल्स निकाल ली। तो सेल्स हमारे पास आ गई 30,000 इंटू 2, दैट विल बी 60,000, 60,000, 60,000, 60,000।
हमें माइनस करना है फिर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है, हमें क्वेश्चन में बता रहा था 60% ऑफ सेल्स, परसेंटेज ऑफ सेल्स हमें दे रखा हुआ है। ऊपर ये देखें तो परसेंटेज ऑफ सेल्स 60% हमें दे रखा है। तो ये 60% किससे हमने वेरिएबल कॉस्ट निकालनी, 6 6 36 आ गई सारी सिचुएशन के अंदर। कंट्रीब्यूशन हमें फिर सारे सिचुएशन का मिलेगा 24,000। अगर यहाँ पर देखें तो अभी तक वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स सेम होने की वजह से कंट्रीब्यूशन सबका 24,000 है। लेकिन फिक्स कॉस्ट से क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन में एक बार देख लिए तो फिक्स कॉस्ट से हमको कह रहा था कि फिक्स कॉस्ट जो है वो 5,000 और 10,000 अगर हो रही है प्लान 1 एंड प्लान 2 में। प्लान 1 में 5,000 की फिक्स कॉस्ट हो और प्लान 2 में अगर 10,000 की फिक्स कॉस्ट हो तो हमें बतानी थी तीनों लिवरेज कैलकुलेट करके। तो हमने फिक्स कॉस्ट लिख दी कि प्लान 1 को अगर हम यूज कर रहे हैं, प्लान 1 को यूज कर रहे हैं तो 5,000 का फिक्स कॉस्ट, प्लान 2 को यूज करते हैं तो 10,000 की फिक्स कॉस्ट। दूसरे हमें जो था वो अवेलेबल प्लान थे उसमें जो है वो कह रहा है कि फिर से इसमें सेकंड सिचुएशन के अंदर भी 5,000 और 10,000 की फिक्स कॉस्ट अगर रखें तो हमारे पास क्या लिवरेजेस होंगी। तो हमने माइनस करके ईबीआईटी निकाला, ईबीआईटी 19,000, 14,000, 19,000, 14,000 मिल गई हमको। फिर इंटरेस्ट की कॉस्ट हमने लगाई, इंटरेस्ट की कॉस्ट हमें पता चल रही है डिवेंचर से। डिवेंचर यहाँ पे ऐसी कैपिटल है जो कि इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल कहलाएगी। 10% डिवेंचर है, 10,000 के डिवेंचर है पहली सिचुएशन में, 30,000 के डिवेंचर है सेकंड सिचुएशन में। ये सिचुएशन है हमारे पास पहली और ये सिचुएशन है हमारे पास दूसरी। ऐसी दूसरे प्लान के अंदर ये सिचुएशन पहली और ये सिचुएशन है पहली और ये सिचुएशन है दूसरी। तो पहली सिचुएशन के अंदर 10% 10,000 का, दूसरी सिचुएशन के अंदर 10% 30,000 का हमने जो था वो इंटरेस्ट की कॉस्ट लगाई। 10,000 का 10% यानी 1,000। दूसरे में जो था वो हमने फिर लगाया, तो दूसरे में हमने लगाया हुआ है तो इसमें 1,000। ऐसे ही फिर जो था वो अगर दूसरा प्लान हम लेने जा रहे हैं तो दूसरा प्लान हम लेने जा रहे हैं तो हमारे पास 30,000 के डिवेंचर हो जाएंगे। दूसरा प्लान हम लेंगे 30,000 का डिवेंचर तो यानी 10% 30,000 का 3,000 हमको आएगा। तो ये हमें दे रहा है इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ईबीटी। ईबीटी हमारे पास बच रही है, ये देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर ईबीटी क्या क्या बच रही है। मैंने यहीं पर ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला यूज कर लिया, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी हमने करा तो 1.26 टाइम्स, और ऐसे ही दूसरी सिचुएशंस के अंदर ऐसी फाइनेंशियल लिवरेज 1.5 टाइम्स और 1.07 और अलग अलग सिचुएशंस में। कंबाइंड लिवरेज देखें तो सबसे तेज सबसे जो हाई आ रही है वो सिचुएशन 2.17 में आ रही है। सबसे लो जो कंबाइंड लिवरेज आ रही है 1.32 आ रही है, जो कि प्लान 1 की सिचुएशन 1 बता रही है। कि प्लान 1 का सिचुएशन 1 अगर हम लें तो हमारे पास जो है वो सबसे लेस लेवल ऑफ रिस्क रहेगा, जिसमें 5,000 की फिक्स कॉस्ट है और इंटरेस्ट की कॉस्ट 1,000 की है इसकी वजह से। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टॉपिंग हियर। वी विल हैव सम न्यू क्वेश्चंस इन अनदर क्लास। कोई अगर क्वेरी है तो क्वेरी आप जो है वो